भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसा एक छोटा सा गांव है जिसमें घर के नाम पर टूटी हुई झोंपड़ी जिसमें माँ बैठी कुछ कर रही है। राम सिंह बड़ी ही तेजी से दौड़ता हुआ आया और स्कूल के बस्ते के नाम पर कटा फटा सीमेंट के कट्टे का थैला जमीन पर फेंका और मिट्टी के गारे में थोड़ा और ठंडा पानी डालकर पैर उसमें ठूंस दिए। वैसे भी तपते रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान पर आग उगलती धरती पर नंगे पैर चलकर आना साहस से कम नहीं है। कितनी बार बोला राम सिंह, सीमेंट का कट्टा बचा है तो पैरों में भी बांध लिया कर, रोज छालों से भरे रहते हैं। कहे दे रही हूँ, बहुत भारी पड़ती दिख रही है तेरी पढ़ाई। वो सब छोड़, ये बता आज कुछ खाने को है क्या? राम सिंह ललचाई नजरों से माँ के आसपास के बर्तनों पर नजर डालता है। बाजरे की रोटी और पिसी लाल मिर्च में लूण पानी मिलाकर चटनी बनी से रोटी खाकर तृप्त महसूस कर रहा था। तभी भाई सुरेंद्र सिंह की आवाज कानों में पड़ी कि माँ चिल्लाने लगी कि रोज कौन दारू के पैसे दे देता है? अरे नालायक, घर में तो खाने को अनाज तक नहीं है। वह अपनी ही धुन में नीम के पेड़ के नीचे पड़ी खाट पर गिर जाता है। माँ, मैं पास वाले गांव से पुरानी स्कूल की ड्रेस ला रहा हूँ। आज मास्टर जी ने बताया कोई अपनी पुरानी ड्रेस दे रहा है। कहता हुआ राम सिंह घर से निकल गया। तभी रास्ते में सबसे बड़ा भाई नरेंद्र सिंह जी, जो कि विकलांग है, दिख जाता है। राम सिंह दौड़कर उसे सहारा देता है। एक यह भाई तो है जो सदा मनोबल बढ़ाता है। कैसी चल रही है राम सिंह तेरी पढ़ाई? हाँ भाई साहब, इस साल बोर्ड है, फार्म भी भरना है अभी तो। पहले जा स्कूल के कपड़े ले आ, फिर देखते हैं। भाई के चेहरे पर कुछ ना कर पाने की बेबसी साफ झलक रही थी। राम सिंह सब्जी के ठेले पर बैठने लगा, पर पैसे अभी भी कम पड़ रहे थे। थोड़ी बहुत पलदारी भी शुरू कर दी थी। जैसे तैसे फार्म भर दिया, पर पढ़ाई भी तो करनी थी। घर में तो नकारात्मकता का वातावरण सदा बना रहता था। कभी इस रास्ते तो कभी उस रास्ते बैठकर परीक्षा दे दी। लग रहा था सपनों के कुछ करीब पहुंच रहा है राम सिंह। तभी पास के गांव में नकली दारू पीने से भाई की मौत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। लगा जैसे तपते रेगिस्तान की लू हवा में सब कुछ उड़ाकर ले गई। वैसे वो कुछ करता नहीं था, पर एक एहसास था कि वह है। महीने 2 महीने वापस सब अपनी रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हो गए। शायद ये ही प्रकृति का नियम है। राम सिंह ने कंपटीशन की तैयारी के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। गर्मी की छुट्टियों में जहां सब अपने नाना नानी, दादा दादी के घर जाते हैं, वहीं राम सिंह ने कुल्फी के ठेले पर बैठना शुरू कर दिया। जैसे भी पैसे आते, बस सब पढ़ाई में चले जाते। एक दिन पिताजी पास आकर बोले, राम सिंह अब तक 50 परीक्षाएं दे चुका है, अब बस कर। अपनी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। इधर माँ भी ताने मार रही थी। अब राम सिंह भी थक चुका था। उसके साहस ने भी जवाब दे दिया था। लोगों से भी गालियां और ताने मिलने लगे कि घर परिवार की परवाह नहीं है। परिवार में सदा निराशा का वातावरण बना रहता। राम सिंह सोच रहा था कि ये कैसी मृग तृष्णा है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। एक भाई सा ही है जो विकलांग होते हुए भी राम सिंह के साथ खड़े रहते, जिससे राम सिंह का उत्साह टस से मस नहीं होता। अखबार की प्रिंटिंग प्रेस में शाम का काम मिल गया तो थोड़े पैसे और आने लगे, पर राम सिंह हिम्मत कहाँ हारने वाला था। परीक्षाएं देता रहा, फेल होता रहा। कभी फिजिकल में फेल हो जाता तो कभी इंटरव्यू में, कभी कभी तो बस 1-2 नंबर से ही रह जाता। शाम का समय था, बरसात हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बादल फट गए हैं। जल्दी जल्दी घर पहुंचा, देखा भीड़ जमा है। भागकर देखा भाई सा ने आत्महत्या कर ली। माँ तो पूरी तरह से सुन्न हो गई। 1 साल में 2 जवान मौत सुनकर ही पूरे बदन में डर से झुरझुरी हो जाती है।
राम सिंह पूरी तरह टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। समय समय ऐसा होता है कि कैसा भी दुख हो 10-20 दिन में सब पहले जैसा कर देता है, परंतु जो चला जाता है उसकी कमी सदा हर क्षण जलाती है। घर में घुसते ही दोनों भाई सा की बातें याद आती। माँ का यूं सदा चुप बुत बनकर रहना सहन नहीं होता। पिताजी राम सिंह को बुलाकर कहते हैं कि तू ही सहारा है हमारा, और गले लगकर खूब रोए। फिर भी मन में बैठ गया कि राम सिंह तू किसी काम का नहीं है। समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। एक बार जो नकारात्मकता घेर लेती है तो सब नकारात्मक ही दिखाई देता है। राम सिंह के भी मन में विचार आने लगे कि मैं भी आत्महत्या कर लेता हूँ। क्या रखा है इस संघर्ष भरी जिंदगी में, कितनी परीक्षाएं दी, अभी तक एक में भी सफलता नहीं मिली। दुनिया के तानों से तो छुटकारा मिलेगा। कोई ये नहीं सोचता कि ईश्वर ने जीवन दिया है, उसको हर स्थिति में जियो। क्या पता है मरने के बाद सब सुख है। राम सिंह तो निकल पड़ा अपना जीवन समाप्त करने। अपनी ही धुन में उसने ठान लिया कि हाईवे पर किसी ट्रक के नीचे आ जाएगा। बस फिर क्या, मिल जाएगा सब विपत्ति से छुटकारा। जोर से हॉर्न की आवाज से जैसे वह निद्रा से जागा। ओ बनाजी, मेरो ही ट्रक मिल लियो कई मरवा बास्ते, घरा जाओ, माँ बाप राह देख रिया होवेगा। ड्राइवर जोर से चिल्लाया। राम सिंह को देखकर उसको राम सिंह की लाचारी पर दया आ गई। बोला, बैठो गाड़ी में, आगे उतार दूंगा, और हाथ पकड़कर चढ़ा लिया ट्रक में। ट्रक में एक कवि की कविता सुनाई दी, जिसकी कुछ पंक्तियों ने राम सिंह के जीवन को नई राह दे दी। वो पंक्ति थी, छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सालों के पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। इन पंक्तियों ने राम सिंह को एक नई राह दे दी। चारों तरफ बस यही पंक्तियां गूंज रही थी। उसे लग रहा था असल परीक्षा तो आज से शुरू हुई है। ड्राइवर ने गांव के मोड़ पर छोड़ दिया। घर पहुंचकर अपने माता पिता को देखा, जिनके चेहरे पर एक ही साल में 2-2 बेटों को खोने का महादुख तथा मेरे लिए चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनके फटे हाल कपड़े, दरिद्रता, घर के खाली बर्तन, सब कुछ वो जो निराशा के चश्मे में छिप गया था आज दिखाई दे रहा था। राम सिंह सोचता है कि मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। मैं भाईसा जैसे कायर नहीं बनूंगा। माँ पिताजी की उम्मीद बस मैं ही हूँ। अब एक बार पुनः राम सिंह खुद से ही वादा करता है। वादे तो वैसे वह हर बार करता है, परंतु पूरे कभी नहीं होते। लेकिन इस बार वह अलग धुन में था। कह रहा था, मैं इन खाली बर्तनों को भोजन से भर दूंगा, इन चिंता की लकीरों को हमेशा के लिए हटा दूंगा, इस कच्ची टूटी झोंपड़ी को पक्के मकान में बदल दूंगा। अब सरकारी नौकरी पाकर ही रहूंगा। पर चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत आवश्यक है। परीक्षाओं का दौर फिर से शुरू हो गया। हर बार परीक्षा देता रहा, फेल होता रहा। हर कंपटीशन के फॉर्म भरता रहा, तैयारी करता रहा। रोटी कम खा लेता था, पर फॉर्म सारे भरकर भाग्य जरूर आजमा लेता था। फेल होने की इतनी आदत सी हो गई थी कि राम सिंह सोचता कि क्या कभी मैं भी पास हो पाऊंगा, या मेरा भविष्य केवल कपड़े की फैक्ट्री, प्रिंटिंग प्रेस, कुल्फी और सब्जी के ठेले पर ही है। बैलगाड़ी से तो पूरा बदन दुखने लगता है, पर इससे एक फायदा भी हुआ। बदन दर्द के कारण पूरी रात सो नहीं पाता था, तो पढ़ाई कर लेता था। फेल होते होते एक बार पुनः हिम्मत और हौसले साथ छोड़ने लग रहे थे। माँ पिताजी बेचारे डर के मारे कुछ नहीं कहते, बस
मुझे देख दुखी होते रहते कि यह पागलपन कब तक। आस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी सब बस एक ही बात कहते कि राम सिंह, तेरी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है, यह जिद छोड़ दे। पर राम सिंह तो हिम्मत और हौसले की उड़ान भर चुका था। एक दिन वह सोचने लगा कि जब रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक छप्पर के घर में रहकर पढ़ने वाले रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, अखबार के बंडल उठाने वाले अब्दुल कलाम देश के वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बन सकते हैं, जिसके माता पिता का बचपन में ही कत्ल हो चुका और हर परिस्थिति में लड़ने वाले मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिले मुसाफिर, तुझे मंजिलें भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। इन पंक्तियों के साथ एक बार फिर पूरे जोश से परीक्षा दी। इस बार परीक्षा में जो हमेशा गलतियां करता हूँ, इस बार सुधारा। इस बार माँ, पिताजी और ईश्वर की कृपा बनी। हर बार हार राम सिंह को हराती थी, इस बार हार को हराकर राम सिंह जीत गया। उसको तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वह पास भी हो सकता है। सबको बहुत खुशी थी। वहीं एक कोने में भाईसा को खोने की पीड़ा दुख दे रही थी। आज वो होते तो कितना खुश होते। राम सिंह जैसे लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी ये, जिसने अपने परिवार में खाने की कमी देखी थी, जिसने अपनी जिंदगी किताबों, काम और संघर्ष में काटी। कमाल हो गया ये तो, जो उसे उठते बैठते समझाते, वही आज उसके हौसले की तारीफ कर रहे थे। बच्चों को मिसाल देने लगे, कहने लगे कि हिम्मत कभी टूटने मत दो, हौसला बनाए रखो। राम सिंह भी सोच रहा था कि जोश, जज्बा और जुनून की जो उड़ान भर ले तो कोई पंख नहीं काट सकता सपनों के। अपने अंदर की आग को जिंदा रखना है, परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत खुद ही आ जाती है। आज राम सिंह पंचायत अधिकारी के रूप में पहली बार अपने ऑफिस में जा रहा था, तो बस यही गुनगुना रहा था कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजरों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है यारो, दिशाओं को अगर बदलो तो किनारे अपने आप मिल जाते हैं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।